1974-77 के दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन या संपूर्ण क्रांति आंदोलन अपने चरम पर था। तब पटना के छात्रों, युवकों, आंदोलनकारियों को जब आंदोलन को गरिमा प्रदान करने के लिए एक महिला चेहरे की आवश्यकता महसूस होती तो अंजलि दत्त से संपर्क किया जाता और वही बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल जैसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल की शिक्षिका होने के बावजूद बिना किसी संकोच, बिना किसी तामझाम के बड़ी सहजता से उपलब्ध होती। वह शहीद आजम भगत सिंह के परम मित्र बटुकेश्वर दत्त की जीवन संगिनी थी। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को ग्राम ओडियानी, जिला नानी बेदबान, बंगाल में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी स्नातक स्तरीय शिक्षा PPN कॉलेज के कानपुर में संपन्न हुई थी। 1924 में भगत सिंह कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप के लिए काम करते थे। वहीं बटुकेश्वर दत्त की मुलाकात भगत सिंह से हुई और वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर कानपुर में कार्य करने लगे। उन्होंने बम बनाने में विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश हुकूमत भारतीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि असेंबली के बहुत से सदस्य इस दमनकारी कानून के विरुद्ध थे, तथापि वायसराय इसे अपने विशेषाधिकार से पास करना चाहता था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में गहन विचार विमर्श के पश्चात निर्णय हुआ कि 8 अप्रैल 1929 के दिन जब वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल को कानून बनाने के लिए प्रस्तुत करें, असेंबली में बम फेंक कर धमाका किया जाए और अपने विचारों से संबंधित पर्चे बांटे जाएं। तय हुआ कि यह कार्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त करेंगे। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा हुई, भगत सिंह ने बम फेंका और अपने विचारों से संबंधित पर्चे बांटे। इस पर्चे में कहा गया था कि बहरों, ब्रिटिश हुकूमत को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। भगत सिंह और साथियों ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। योजना के अनुरूप भगत सिंह और साथियों ने गिरफ्तारियां दी ताकि अदालती कार्रवाई के दौरान अपने बयानों के द्वारा अपने विचारों से आम आवाम में क्रांतिकारिता फैलाई जाए। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड की सजा मिली। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई और उन्हें काला पानी अंडबार में भेज दिया गया। बटुकेश्वर दत्त ने जेल में ही 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। वह 1937 में सेल्युलर जेल से बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए और 1938 में रिहा किए गए। 1942 क्रांति के दौर में फिर गिरफ्तार हुए और 1945 में रिहा किए गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद वे पटना में रहने लगे। 1963 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लीवर कैंसर के कारण हुई। उनकी चिकित्सा के दौरान शहीद आजम भगत सिंह की मां उनको देखने आई थी। बटुकेश्वर दत्त की इच्छा के अनुरूप उनका दाह संस्कार उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की समाधि स्थल पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। बटुकेश्वर दत्त और अंजलि दत्त की एकमात्र संतान पुत्री भारती बागची पटना में रहती हैं। भारती जी से मिलने जक्कनपुर पटना के फ्लैट में पहुंचा। बड़ी ही आत्मीयता और अनौपचारिकता से मिली और बताने लगी कि मां अंजलि दत्त 1987 में ही सेवानिवृत्त हो चुकी थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो वैसे ही सहज सरल बनी रहीं। जनवरी 2003 में लगभग 76 वर्ष की उम्र में जक्कनपुर पटना के अपने आवास पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं। तब प्रादेशिक राजनीति के शीर्ष पर लालू प्रसाद थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। लालू जी ने खबर भिजवाई, बटुकेश्वर दत्त और अंजलि दत्त के ढेर सारे एहसान हैं देश पर, वह गुमनाम मौत के साथ रुखसत नहीं होंगी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।